इंडिया में हर साल 63 मिलियन से ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं, लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट है, उनमें से मेजॉरिटी बिजनेसेस कभी स्केल नहीं करता। उनका प्रोडक्ट अच्छा होता है, सर्विस भी अच्छा होता है, लोकेशन भी ठीक होता है, फिर भी ग्रोथ उनके लिए रुक जाता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्राइस नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है। प्रॉब्लम है तो एक इनविजिबल मार्केटिंग मिस्टेक का, जो ऑलमोस्ट हर स्मॉल बिजनेस ओनर कर रहा है। अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो तो आपका बिजनेस भी साइलेंटली ग्रोथ लूज कर रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के स्मॉल बिजनेसेस की सबसे डेंजरस मार्केटिंग मिस्टेक्स को और उसका सॉल्यूशन भी। स्मॉल बिजनेसेस इंडिया में मार्केटिंग को कैसे देखता है? वो मार्केटिंग को एज एन एक्टिविटी देखता है, ना कि एक स्ट्रैटेजी। मतलब क्या है? मतलब आज इंस्टाग्राम रील बना ली तो कल फेसबुक ऐड चला दिया, कल किसी एजेंसी को देके अपना वेबसाइट डिजाइन कर लिया। ओनर को लगता है मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, बट द रियलिटी इज ये मार्केटिंग नहीं है, ये एक रैंडम एक्टिविटी है जो आप कर रहे हो। मार्केटिंग का मतलब होता है एक क्लियर पोजीशनिंग, एक क्लियर मैसेज और एक क्लियर ऑडियंस। लेकिन इंडिया में मेजॉरिटी बिजनेसेस क्या करते हैं? वो मार्केटिंग टूल्स को कॉपी करते हैं, स्ट्रैटेजी नहीं। इसी वजह से उनका पैसा खर्च हो जाता है, लीड्स नहीं आते हैं और फिर ओनर बोलता है डिजिटल मार्केटिंग काम नहीं करता। एक्चुअली प्रॉब्लम मार्केटिंग का नहीं है, मार्केटिंग थिंकिंग का है। लेट्स लुक एट वन एग्जांपल। आपके शहर में दो डर्मेटोलॉजी क्लिनिक है, एक क्लिनिक ए और एक क्लिनिक बी। क्लिनिक ए क्या करता है? इंस्टाग्राम पर वो स्किन केयर टिप्स डालता है, रैंडम रील्स पोस्ट करता है, कभी ऑफर्स तो कभी बिफोर एंड आफ्टर फोटोज डालता है। ओनर्स को लगता है मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। अब क्लिनिक बी को देखिए, क्लिनिक बी एक सिंपल चीज समझता है, पेशेंट्स इंस्टाग्राम पर डर्मेटोलॉजिस्ट सर्च नहीं करता है, वो गूगल पर सर्च करता है। सो क्लिनिक बी फोकस ऑन गूगल सर्च विजिबिलिटी, गूगल रिव्यूज, लोकल एसीओज एंड गूगल मैप रैंकिंग्स। रिजल्ट में क्लिनिक ए को मिलता है लाइक्स, बट वही रिजल्ट्स क्लिनिक बी के लिए पेशेंट्स लाता है। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंडिंग का। अगर आप इंडिया के 1000 स्मॉल बिजनेसेस को एनालाइज करेंगे तो एक पैटर्न आपको दिखेगा। मोस्ट बिजनेसेस ट्रेंड चेज करता है। अगर रील्स वायरल हो रहा है तो सब लोग रील्स बनाएंगे। अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ट्रेंड में है तो सब इन्फ्लुएंसर सर्च करेंगे। अगर एआई टूल्स पॉपुलर है तो सब एआई कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मार्केटिंग ट्रेंड्स फॉलो करने से नहीं चलेगी। मार्केटिंग चलती है कस्टमर अंडरस्टैंडिंग से। अगर आप डॉक्टर हो, पेशेंट्स आपको गूगल पे ही सर्च करेंगे। अगर आप कंसल्टेंट हो, आपको क्लाइंट्स लिंक्डइन पे मिलेंगे। अगर आप रियल एस्टेट हो तो बायर्स यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो अगर आप रेस्टोरेंट ओनर भी हो तो डिस्कवरी आपके लिए इंस्टाग्राम होता है। हर बिजनेस का कस्टमर डिस्कवरी प्लेटफॉर्म अलग होता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है? सब एक ही प्लेटफॉर्म पर भाग दौड़ मचा देता है और फिर बोलते हैं मार्केटिंग का आरओआई उनको नहीं आता है। स्मार्ट बिजनेसेस मार्केटिंग को 3 लेयर्स में देखता है। पहला लेयर होता है उनका पोजीशनिंग। मार्केट में आप किस वजह से जाने जाते हो? डोमिनोज पिज्जा के लिए पिज्जा उनका फेमस नहीं था, उनका फेमस था 30 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस का। दूसरा लेयर आता है मैसेजिंग। आप मार्केट को क्या कम्युनिकेट कर रहे हो? नाइकी शूज नहीं बेचता, वो बेचता है एथलेटिक एम्बिशन को। दैट इज योर मैसेजिंग। तीसरा लेयर आपका डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहाँ विजिबल हो? एक डॉक्टर के लिए गूगल का सर्च विजिबिलिटी सबसे पावरफुल मार्केटिंग चैनल है। अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो तो मार्केटिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत आपको नहीं है। बस एक सिंपल फ्रेमवर्क आपको फॉलो करना है, जिसको मैं बोलता हूं द क्लैरिटी फ्रेमवर्क। नाउ इस क्लैरिटी फ्रेमवर्क का ईच स्टेप को समझते हैं। स्टेप 1 में डिफाइन योर कस्टमर। सबसे पहले आप आंसर करो आपका कस्टमर कौन है और वो आपको कहां सर्च करता है। दूसरा स्टेप में डिफाइन योर पोजीशनिंग। मार्केट में आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और आप बाकी कंपटीटर से अलग कैसे हो। तीसरा स्टेप है चूज वन डोमिनेंट चैनल। सब प्लेटफॉर्म पर होना आपके लिए जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है एक प्लेटफॉर्म पर आपका ऑथोरिटी बिल्ड करना। इंडिया में मेजॉरिटी बिजनेसेस मार्केटिंग फेल होने की वजह से नहीं,
मार्केटिंग क्लैरिटी ना होने की वजह से स्ट्रगल करते हैं। अगर आप मार्केटिंग टूल्स के पीछे भागते रहोगे तो ग्रोथ आपका स्लो ही रहेगा। लेकिन वही अगर आप स्ट्रैटेजी से मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हो तो छोटा बिजनेस भी एक दिन एक पावरफुल ब्रांड बन सकता है। अगर आप भी ऐसे ही डीप मार्केटिंग इनसाइट्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन और रियल बिजनेस केस स्टडीज देखना चाहते हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ हम मार्केटिंग को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते, डिकोड करते हैं।